गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वक्त मैं हूँ टंगधार नाम की एक जगह में जो कश्मीर में है, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ से मैं जा रहा हूँ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे एक ऐसे गांव में जो कि आधा हिंदुस्तान में और आधा पाकिस्तान में है। साधना टॉप नाम का एक पास क्रॉस करने के बाद ये इस तरफ करना वैली है जिसमें कुछ गांव है और मेन बाज़ार यहाँ का टंगधार ही है। टंगधार से जो आखिरी गांव जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो 13 किलोमीटर है। वैली ये भी बहुत खूबसूरत है। इस तरफ मौसम भी थोड़ा सा ठीक लग रहा है मेरे को। एक स्कूल था पीछे। यहाँ स्कूल की टाइमिंग सुबह 10 बजे है। खेतों में ज़्यादातर इस वक्त चावल के खेत हैं। यहाँ से 5 किलोमीटर है टीटवाल। और ये ब्रिज से पहले एक चेक पोस्ट आई है जहाँ पे परमिशन जो है वो चेक होती है। टंगधार के बाद से पूरा नीचे ही नीचे आ रहा है, बिल्कुल नदी के पैरेलल लेवल पे है वो गांव। इलाका तो यार बहुत सुंदर है। ये देखो कितना सिंपल लाइफ है। खेतों के बीच में घर बने हुए इनके। टीटवाल गांव से थोड़ा पहले एक चेक पोस्ट और आती है, तो वहाँ भी चेकिंग हुई, आईडी वेरिफिकेशन होके निकला हूँ मैं गांव की तरफ। रास्ता देखो आप कैसे बनाया गया है, ये पहाड़ को काट के। सो फाइनली आई हैव रीच्ड टीटवाल, जो बॉर्डर के बिल्कुल ऊपर गांव है। ऊपर क्या है, आधा गांव पाकिस्तान में है, आधा हिंदुस्तान में है। और यहाँ जो पीछे पहाड़ दिख रहा है वो पाकिस्तान में है। वो सामने बिल्कुल मतलब 100 मीटर भी नहीं होगा, वहाँ से लोग पाकिस्तान के देख रहे हैं। इस तरफ मैं दिखाता हूँ आपको। टीटवाल गांव ये इस तरफ यहाँ से शुरू होता है। ये इंडिया का फ्लैग देख रहे हैं आप। और वो जो ऊपर वाला रोड जो गाड़ी आ रही है वो पाकिस्तान में है। वाह, जस्ट इमेजिन यार। और वहाँ पे उस बिल्डिंग पे ना वो एक होटल है शायद कोई, वहाँ उसकी छत से लोग देख रहे हैं इस तरफ। ये इंडियन साइड का टीटवाल है और उस तरफ पाकिस्तानी झंडा लहरा रहा है ठीक पीछे। ये देखिए आप। तो इस वक्त मैं बैठा हूँ यहाँ गांव में ही एक खेत में। और यहाँ से मेरे ठीक पीछे पाकिस्तान की तरफ उनकी पोस्ट है आर्मी की। और यहाँ इस तरफ जो है मेरे राइट साइड में इंडियन आर्मी की पोस्ट थी। तो यहाँ का मैं दिखाता हूँ आपको पूरा नज़ारा। मैं ये जो फीलिंग है मैं ये बता नहीं सकता कि क्या फीलिंग है। एक ऐसी जगह पे एक ऐसे गांव में आना जो कि एक्चुअल में पहले एक था और अब इसके 2 हिस्से हैं। और बिल्कुल इतने आसपास में बॉर्डर है ना, एक छोटा सा एक दरिया है बीच में बस। तो वो देखिए आप, ये अपनी साइड के टीटवाल के खेत हैं, सामने तिरंगा लहरा रहा है। और यहाँ नीचे ये दरिया के पार जो है वो है पाकिस्तान की पोस्ट।
देखो आप फिर कितना पास है। और यहाँ पे जो देख रहे हैं एक ब्रिज है, पुराना ब्रिज है। ये ब्रिज बना था सन 1931 में, क्योंकि गांव के दोनों तरफ के जो लोग थे वो आते जाते थे ये नदी क्रॉस करने के लिए। बट उसके बाद क्या है, बंटवारे के बाद भी काफ़ी टाइम 2010 तक कहते हैं कि ये ब्रिज जो है वो ऑन था लोगों के आने जाने के लिए। उसके बाद फिर ये पूरा ब्रिज जो है अब इसके दोनों तरफ अपनी जो पोस्टें बनी हुई है, तो यहाँ से आना जाना बंद है अभी। पहली बार मैं ऐसे किसी गांव में विज़िट कर रहा हूँ। बॉर्डर मैंने देखा है, हुंदरमान भी जैसे देखा था, पर वहाँ से काफ़ी दूर था पाकिस्तान का इलाका। अब मैं पहुँच गया हूँ टीटवाल गांव के बिल्कुल सेंटर में। गांव की एक ही रोड है जो गांव के बीचों बीच होके निकलती है। और वो उस तरफ जो पाकिस्तान साइड का हिस्सा इस गांव का। ये बीच में एक नदी है, नीलम नदी। उसके उस तरफ इसी गांव का जो दूसरा हिस्सा है वो पाकिस्तान में है। ये इंडिया में है और इस नदी के पार वो पाकिस्तान है। गांव एक ही है ये। अभी मैं टीटवाल गांव में हूँ, बिल्कुल बीच में। और ये जनाब मेरे को मिले यहाँ पे। मेरा मन हुआ कि थोड़ा इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं यहाँ गांव के बारे में। साइकिल यहाँ पे खड़ी कर दी है मैंने। वो पीछे जो है वो एक टेलर की शॉप है, अंकल जी है वहाँ पे, तो वहाँ बैठते हैं, चलते हैं। आओ तो सामी, आओ बहन। वो प्रेशर आ गया था ना। हैं? प्रेशर आ गया था ना मुझे। अच्छा अच्छा, ये साइड बैठ गया मुझे। ठीक है। 2 बार सूर गया, कुछ इलाज नहीं हुआ। कोई इलाज नहीं है? कुछ भी। हुण किवें ठीक है? ये एक टाइम पर चलता हूँ। अच्छा, कोई मजदूरी नहीं कर सकता, कुछ नहीं। कोई चाहिए। ये जनाब दा घर है ते इधर इन्हां दी दुकान। हरकत करता हूँ, चलता रहता हूँ दिन भर। हाँ ना, चलते रहोगे तो बढ़िया है। इसका एक ही वो इलाज है कि शरीर को थोड़ा थोड़ा चलाते रहो, है ना। आपको इलाज दिखाना है? आपको इलाज दिखाओ। अरे जिसका सर क्या इलाज, मेरे खुद के दादा दादी को हुआ था पर वो कोई इलाज नहीं था। ये इस तरफ टीटवाल गांव और वहाँ के खेत जो इंडियन साइड में है। और ये रोड है, ये नीचे नीलम दरिया है। और वहाँ उस तरफ के बच्चे जो देखो नहा रहे हैं पाकिस्तान वाली साइड के नदी के किनारे। और ये जो गांव है, ये इस गांव का जो आधा हिस्सा जो पार्टीशन से पहले एक ही था, वो उस गांव के घर और खेत है। तो उस तरफ रोड किनारे मदरसा बना हुआ है
I just can't believe यार. See, वो देखो नहा रहे हैं क्योंकि गर्मी पड़ रही है ना, और फिर नहा के वो देखो बच्चे अब पगडंडी से सीधे ऊपर जा रहे हैं गांव की तरफ, और गांव के बिल्कुल ऊपर वो रोड जहाँ से वो गाड़ियाँ गुजर रही है, थोड़ा वो क्लोजअप से ये देखो आप अब बिल्कुल जूम करके, ये पाकिस्तान की तरफ का इलाका है इस गांव का। मशहूर है ना जी जी मुश्किल ठीक है। मेरा नाम जमील खान है। जमीर खान, हाँ जमील खान। जमील हाँ जी। ठीक है। इधर ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਪਹਾੜੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਾੜੀ, हाँ जी। ਮਤਲਬ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਪਹਾੜੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ। ਇनको ਬੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪਾਰ ਵਾਲੇ ਇनको ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪਾਰ ਵਾਲੇ ਇनको ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਕੋ, इनको इनको। इनको हिंद को। हाँ हिंद मतलब इंडियंस, हाँ को मीन्स पहाड़ अच्छा, है, हिंद को। हिंद को, हाँ इनको कहते हैं। अच्छा अच्छा पटवारी पटवारी भी कहते हैं। अच्छा पटवारी। हाँ जी। ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਬੋਲੀ ਉਹ ਵੀ ਆਈ ਬੋਲਦੇ ਆ हाँ हाँ यही बोल ਇੱਕੋ ਹੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ हाँ जी। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, हाँ एक ही पेंस ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? चिड़ियाना। चिल्लाना ਚਿਲਾਣਾ। हाँ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਸ 'ਚ, हाँ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਟੱਚ ਆਉਂਦਾ, हाँ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਫੀ ਵਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। हाँ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਲ ਬੋਲੀ ਆਈ ਹੈ। जी जी ਠੀਕ ਹੈ। ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, हाँ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣੇ? ना 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 ਨਹੀਂ, ना। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ? हाँ ਅਸੀਂ कश्मीर। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਧ ਪਾਸੋਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। कश्मीर समझ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦਾ? चिल्लाना ਚਿਲਿਆਣਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਸੇਮ ਉਹ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਗਈ ਅਜੇ हाँ बोली तो नहीं ਹੈ, बोली ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਚੱਲਣੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ 47 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਅਫਸਾਨਾ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਇੱਕ ਸੀ, ਹਮ। ਸਾਦਾਤ ਹੁਸੈਨ ਮੰਟੂ। ਉਹ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜਿਆ ਉਹ। ਹਾਂ ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਅਫਸਾਨਾ ਸੀ, ਟੀਟਵਾਲ ਦਾ ਕੁੱਤਾ, ਦ ਡੌਗ ਆਫ ਟੀਟਵਾਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਟੀਟਵਾਲ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਮੰਟੋ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਓ ਯਾਰ, ਹਾਂ ਸਾਦਾਤ ਹੁਸੈਨ ਮੰਟੂ ਦਾ ਸਾਦਤ ਹੁਸੈਨ ਮੰਟੋ ਦਾ ਇੱਕ ਅਫਸਾਨਾ ਹੈ, ਦ ਡੌਗ ਆਫ ਟੀਟਵਾਲ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ। ਟੀਟਵਾਲ ਦਾ ਕੁੱਤਾ। ਹਾਂ। ਟੀਟਵਾਲ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਲ ਪੁੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁੱਤਾ ਪਾਰੋਂ ਰਾਹ ਲੰਘਿਆ ਸੀ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੋ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ, ਹਮ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਪਾਕਿस्तानी कुत्ता है, ਹਾਂ तो तुम गोली मार दे। वो बंदा कहने लगा जी नहीं, ये पता यार रोटियां दो पार दफा करता है तो पाकिस्तानी, और वो रोटी पार हुई, ਹਾਂ फिर कोई कुत्ता पार चला गया था। वो कहना कि नहीं यार ये हिंदुस्तानी कुत्ता है, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕੁੱਤਾ। गोली मार देने यार। ਹਾਂ तो वो कहना नहीं 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 यार गोली नहीं मारने, जा पार दो रोटियां पार हुआ। 3 दिन वो फिर कुत्ता रंग वो बंदा देख लेना है ये अपना रार वाला, उसको देख लेना, कहना तेन में क्या ये पाकिस्तानी कुत्ता है, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। गोली मार। वो असली थीम उसकी ये आसी, मतलब जिस टेस्ट का ये आता कि मॉरल ऑफ द स्टोरी वाज ਹਾਂ कि इस बंटवारे ने ਹਾਂ कुत्ता भी नहीं छड़िया, जानवर भी नहीं छड़े। जानवर भी नहीं छड़िया, कुत्ता भी नहीं छड़िया कि एक कहना हिंदुस्तानी कुत्ता, दो कहना पाकिस्तानी कुत्ता, मतलब कुत्ते भी असम बन छोड़े। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ जो लोग पढ़ने लिखने या लिटरेचर के थोड़े शौकीन हैं और जिन्होंने खासकर हिंदुस्तानी लिटरेचर जो है अपना पंजाबी है, हिंदी, उर्दू जो भी है, सादत हसन मंटो का नाम आपने अगर सुना है तो उनका एक अफसाना है टीटवाल का कुत्ता,
और वो अफसाना इसी गांव के ऊपर है। इस गांव में क्या है कि पीछे एक ब्रिज है, एक्चुअल में उस तरफ भी कुछ घर हैं, तो बंटवारे से पहले एक ही गांव होता था। अब उस तरफ पाकिस्तान साइड का जो हिस्सा उसको नया नाम मिल गया उस गांव को। और बीच में जो ब्रिज है, तो उस ब्रिज से एक कुत्ता क्रॉस करता है, उसके ऊपर मंटो ने एक अफसाना लिखा था, छोटी स्टोरी। उसका नाम है टीटवाल का कुत्ता। तो आप उसको ज़रूर पढ़ना। बॉर्डर खाली ज़मीन बनता है ना, बोली खान पान रहन सहन, हाँ रिश्ते वो नहीं बदल सकते। तो उधर ने पार ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ? हाँ पहला ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਦਾਦੇ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਦਾਦੇ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਾਦੇ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲ ਹੈਗਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਹੁਣ ਆਣ ਜਾਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ? ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ 2010 के बाद बंद हो गया। ਉਹਨਾਂ ਦਾ हाँ 2010 ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। हाँ पहले हम जानते थे, बंद हो गई और सारे सिस्टम ही बह गए। चलता सी रोजगार छोटा मोटा चलता सी, क्रॉसिंग हो गई सी 15 तक 15 दिन वो भी बंद हो गया। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, क्रॉसिंग हो ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ? गई जिस तुम आ गए तो ना ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਟਿਵ 4-5 ਆ ਗਏ, ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਬਿਸਕਿਟ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਟੂਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਦੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਖਾਲੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾ ਨੂੰ? ਸਿਰਫ ਰਿਲੇਟਿਵ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਇਨ 47 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ Permanent ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮਨੈਂਟ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਪਰਮਿਟ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪਰਮਿਟ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦਾ ਸੀ? श्रीनगर अच्छा ਪਾਸਪੋਰਟ हेलो सुपर। अच्छा अच्छा। ये टीटवाल गांव का छोटा सा प्यारा सा स्टेडियम, और इसके इस तरफ में स्कूल है। ग्राउंड देखो यार कितना ज़बरदस्त, पूरे ग्राउंड में हरी घास लगी है। और यहाँ पे क्रिकेट का कोई मैच चल रहा है आज। गांव के बिल्कुल बीच में बना हुआ है ये, उस तरफ खेत हैं और वो गांव के घर रह जाते हैं देखो इसके चारों तरफ। तो लोग अपने घरों में बैठे बैठे भी यहाँ पे कोई मैच चल रहा है वो देख सकते हैं। और वो उस तरफ ऊपर का जो रोड है वो पाकिस्तान में पड़ता है। ये है टीटवाल गांव का सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अभी थोड़ी सी ट्रैकिंग करके मैं गांव के ऊपर वाले इलाके में आ गया हूँ, तो पहाड़ी पे अब यहाँ से वो ब्रिज दिख रहा है बिल्कुल साफ। और वो ब्रिज के ऊपर जो उस तरफ जो रोड है वो पाकिस्तान है, और इस तरफ ये नीचे इंडिया का तिरंगा अपना लहरा रहा है। और वो वाला जो फिर वो सारे घर जो बने हुए हैं वो इस गांव का उस तरफ का जो हिस्सा, ऊपर वो पाकिस्तानी झंडे लहरा रहे हैं। ये देखो आप, और वो बीच में जो है नीलम उर्फ किशन गंगा नदी बह रही है जो डिवाइड करती है। तो चलो जी, ये था फिर टीटवाल का टूर, और कहानी आपको मैंने बता ही दी है यहाँ की। जाते जाते दो जना और मिले। ताड़ी पूरी अगे करो। हाँ जी लो बढ़िया। और ठीक हो? ना की ताड़ा? मेरा नसीर अहमद। नसीर अहमद। ताड़ा भाजी? साडा नज़ीर अहमद। नज़ीर नज़ीर ते नसीर। वाह जी वाह, क्या बात है। ठीक था। और बढ़िया हो? ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸਰ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਫਿਰ ਤਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਜਮਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਇਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟੂਰਿਸਟ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਧਰ? ਆਹੋ ਆਂਦੇ ਹੈਂ? ਆਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਤਾਂ ਜੇ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ? ਬਾਹਰ ਦੇ ਘੱਟ ਹੀ ਆਂਦੇ ਹੈਂ? ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦੇ। श्रीनगर। ਠੀਕ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ टीटवाल देखने आओ। टीटवाल तो ਤੁਹਾਨੂੰ पाकिस्तान दिखेगा उधर पीछे है ना। चलो जी फिर अब विदा लेते हैं टीटवाल से और चलते हैं
ये इस तरफ तिरंगा अपना, उस तरफ पाकिस्तान का झंडा, दोनों लहरा रहे हैं। दुआ करता हूँ कि इन दोनों झंडों के बीच में थोड़ी मोहब्बत बढ़ जाए, है ना, थोड़ी बंदिशें खुल जाए, तो दोनों तरफ के लोग जो हैं वो थोड़ा आना जाने लग जाएं, अच्छा लगे यार, हम भी पाकिस्तान देख लें, वो भी हिंदुस्तान देख लें, है कि नहीं। सो ये था टीटवाल का टूर। और अगर आप कभी मन बनाओ टीटवाल आने का, तो यहाँ टीटवाल से 12-13 किलोमीटर पहले टंगधार करके एक छोटा सा बाज़ार है, और वहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा कैफ़े है तस्लीम भाई का, ईट आउट करके। बहुत अच्छा इन्होंने ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्टाइल का एक कॉम्बिनेशन के करके इन्होंने बनाया है इसको। तो यहाँ अगर नाइट स्टे करना आपको तो वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ लोकल कश्मीरी या मुगलई फूड जिसको बोलते हैं वो इनकी स्पेशलाइजेशन है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ का इनका जो सेटअप है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो है इनका नीचे कश्मीरी स्टाइल में बैठ के खाने का अरेंजमेंट, और यहाँ से फिर ये एक अलग प्राइवेट केबिन है, और ये है इसका नाम, ये है तस्लीम भाई और ईट एंड आउट। हाँ जी जी, ईट एंड आउट। और ये देखिए आप, ये 16 लोगों के लिए मेरे जैसे इस तरफ की जो अरेंजमेंट है, बाकी ये दोस्त लोग जो ग्रुप्स में आके बैठते हैं उनके लिए ये सारा अरेंजमेंट है। ये सारे के सारे यहाँ के लोकल्स जो हैं शाम को यहाँ पे आते हैं। हाँ जी ठीक है। काफ़ी अच्छा इन्होंने इसको मेंटेन कर रखा है।